8 बजे की स्पेशल खबरों में आपका स्वागत है। बात महासंग्राम की भी होगी। एमपी में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां लगातार देखने को मिलेंगी। केंद्रीय नेता संभालेंगे चुनावी मोर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मोर्चा संभालेंगे। बीजेपी की बैठक में रणनीति बनी है। क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश होगी, रोटों को मनाने की भी कोशिश होगी। चुनाव लड़ने वाले सांसद मोर्चा संभालेंगे। बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 की अगर हम बात करें तो बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी और इसके बाद कहे हम तो एक चुनौती हो गई थी कि आखिर सरकार कैसे बनाना है। उस वक्त हमने देखा कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों ने बीजेपी ज्वाइन की, फिर जाकर सरकार बनी। लेकिन क्या जो रूठे हैं वो अभी मान जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो रूठों को मनाने की कोशिश होगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां होंगी और ये केंद्र नेतृत्व करेगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मोर्चा संभालेंगे। तमाम जगहों पर रैलियां होंगी, रोड शोज होंगे, जनता को संबोधित किया जाएगा, क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश होगी। तो ऐसे में केंद्रीय नेता अब इस पूरे चुनाव को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं और आने वाले समय में तमाम रैलियां ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गृह मंत्री अमित शाह की भी देखने को मिलेगी। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग, अगर बात करें केंद्र नेतृत्व की तो केंद्र नेतृत्व ने मोर्चा संभाल लिया और अब आने वाले समय में हम प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह को मध्य प्रदेश में देखेंगे। अनुराग, देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर यदि अब हम देखें तो लगभग 1 महीने का समय बाकी है। तो ऐसे में आखिरी 1 महीने में किस तरीके से चुनाव प्रचार की रणनीति होगी, इसको लेकर कल बीजेपी नेताओं की जो बैठक हुई है उसमें मंथन हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौरे जो हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा और उन इलाकों पर फोकस किया जाएगा जहां पर क्षेत्रीय और जाति समीकरणों को साधा जा सके। तो कहां पर उपयोगी होंगे पीएम मोदी और कहां पर उपयोगी होंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, इसको लेकर कल बैठक में रणनीति तय हुई है। और इसके अलावा जो रूठे हैं, पार्टी टिकट वितरण के बाद सबसे ज्यादा नुकसान 2018 के चुनाव में भी पार्टी को उन्हीं अपनों से हुआ था जो कि पार्टी से रूठ कर या तो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़े थे या दूसरी पार्टी में चले गए थे। ऐसे में अब पार्टी की रणनीति यह है कि जो टिकट वितरण के साथ जो नाराजगी निकल कर आ रही है उसमें कैसे उसको डैमेज कंट्रोल किया जाए, इस पर फोकस होगा। और पार्टी के बड़े नेताओं को इस बात की जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो जो रूठे हैं, जो नाराज हैं, उनको मनाने का काम करें। तो कुल मिलाकर चौतरफा नीति के साथ बीजेपी चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी में है और इसी को लेकर कल बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई है। बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनाव से पहले एक्शन में संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोर्चा संभाला है। एमपी के मतदाता को संघ जागरूक करेगा। आज भोपाल में संघ की बैठक होगी और इससे पहले इंदौर में संघ कर चुका है बैठक। बीजेपी को जिताने के लिए संघ मैदान में उतरेगी। मैदान में हिंदुत्व मुद्दे पर जागरूक करेगा संघ। तो ऐसे में आरएसएस की तरफ से भी यहां मोर्चा संभाला जा रहा है। चुनाव से पहले एक्शन में आरएसएस। तो दिल्ली में आज एमपी कांग्रेस की बैठक है। प्रत्याशी चयन के लिए दिल्ली में मंथन होगा। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। मंथन के बाद फाइनल होगा सीटों पर नाम। 130 से लगभग 150 सीटों पर पहली सूची आ सकती है, बताया जा रहा है। 15 अक्टूबर को कांग्रेस सूची जारी कर सकती है। अभी इस पर कांग्रेस की तरफ से हालांकि कुछ कहना सामने नहीं आ रहा है, लेकिन संभावनाएं हैं कि बहुत जल्द जारी हो सकती है सूची कांग्रेस की। 15 अक्टूबर को कांग्रेस सूची जारी कर सकती है और इसमें लगभग 150 से 130 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके नाम शामिल होंगे, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और देखना होगा कि आखिर कांग्रेस किसको कहां से मैदान में उतारेगी, जिसका इंतजार अभी बाकी है।
तो छिंदवाड़ा में बीजेपी नेता के बोल बिगड़ गए हैं। कहा कि गोंडवाना के गद्दारों का जूते से स्वागत करो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने थाने में शिकायत की है। गोंडवाना प्रत्याशी को गांव में घुसने मत दो। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल के बोल बिगड़े और उन्होंने कहा, गोंडवाना पार्टी को लेकर उन्होंने कहा है कि इन्हें गद्दारों को गांव में घुसने मत दो और जूतों से स्वागत करो। हालांकि उनके बोल बिगड़े, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि चुनाव नजदीक है, उनके भाषण का असर जनता पर कितना ज्यादा होगा। क्या कहा उन्होंने, आपको एक बार सुनाते हैं। तो उन दलालों को भी जवाब देना होगा जो हमारे बीच में निकले हैं। जूता मारना होगा, हमारे बीच में आएंगे तो इनको भी गोंडवाना के नाम पे कोई भी प्रत्याशी खड़ा हुआ अपने गांव में घुसने नहीं देना है, जूतों से स्वागत करना है। उन गद्दारों का जूतों से स्वागत करता हूं और मैं सम्मान करता हूं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारियों की कि आपका साथ गोंडवाना को मजबूत करने के लिए मिला है। खबर जगदलपुर से आ रही है, जहां कोरापुट सेक्शन में फिर भूस्खलन हुआ है। केके रेल लाइन फिर बंद हो गया है। कोरापुट में हीराखंड नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर ठहरेगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि समलेश्वरी और राउरकेला एक्सप्रेस भी रुकेगी। 15 अक्टूबर तक के लिए कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कोरापुट सेक्शन में फिर भूस्खलन की वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। कमर्शियल मैनेजर ए.के. त्रिपाठी ने पुष्टि की है इसकी, और आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। फिर से लैंडस्लाइड की वजह से ही यहां पर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि आए दिन इस तरह की समस्याएं हो रही हैं और ऐसे में फिर से कुछ ट्रेन्स हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है। 15 अक्टूबर तक के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। बड़ी मुश्किल से काफी समय बाद इस रेलवे ट्रैक को खोला गया था और यहां पर काम पूरा करने के बाद रेल लाइन को शुरू कर दिया गया था, लेकिन फिर से एक बार लैंडस्लाइड होने की वजह से ये एक्सप्रेस और ये जो रास्ता है वो बंद हो गया है। 15 अक्टूबर तक के लिए इसे रद्द किया गया है। कोरापुट सेक्शन में फिर से भूस्खलन की वजह से केके रेल लाइन बंद हो चुका है और 15 अक्टूबर के लिए तक के लिए इसको बंद किया गया है। श्रीनिवास नायडू हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, आए दिन हम कह सकते हैं कि समस्या भूस्खलन की हो रही है इस रूट पर। अब इसे 15 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है। कई ट्रेनों को इस रूट पर नहीं आने दिया जाएगा। फिलहाल काम जारी है। जी बिल्कुल, बीते दिनों 16 दिन इस रेल लाइन मार्ग में बाधित रहा, ट्रेन का संचालन नहीं हुआ। दोबारा फिर ये कोरापुट सेक्शन के पास भूस्खलन स्लाइड लैंडिंग हुआ है, जिससे जो कोरापुट विशाखापट्टनम से लेकर जो जगदलपुर जो आती थी ट्रेन और जो अन्य राज्यों से जो ट्रेन पहुंची थी, वो सभी ट्रेनों का संचालन फिलहाल 15 अक्टूबर तक बाधित रोक दिया गया है। और बताया जा रहा है कि जो कोरापुट का इलाका है ये घाटी वाला इलाका है, तो चूंकि भूस्खलन इसी वजह से होता है। अब ये है कि 16 दिन के बाद पुनः जो ट्रेन चालू हुई थी तो लोगों को राहत मिली थी कि क्योंकि जगदलपुर से विशाखापट्टनम कई लोग इलाज के लिए जाते हैं और कई कार्य के लिए जाते हैं। ये सब काम के लिए काफी परेशान थे। अब फिर से ये 15 अक्टूबर को बाधित कर दिया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो रेल लाइन है वो अब बाधित हो चुकी है, जिसकी वजह से 15 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है कई ट्रेनों को कि यहाँ से वो ना गुजरे, क्योंकि भूस्खलन की वजह से केके रेल रूट जो है वो आए दिन इसी तरीके से परेशानियों का सामना करती है और एक बार फिर भूस्खलन की वजह से केके रेल लाइन अब फिर से बंद हो गया है।
तो चुनावी माहौल है, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, यहां पर सियासत काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है। लेकिन वोटरों का मूड क्या कहता है? वोटर